मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7 के विज्ञान का पाठ श्वसन पढ़ रहे थे। तो इसके पहले भाग में हम लोगों ने मनुष्य में श्वसन किस प्रकार होता है इस बारे में जाना था। यह श्वसन पाठ का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग अन्य जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है इस बारे में जानेंगे। तो हमने देखा कि मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, लेकिन केंचुए, मेढक, तिलचट्टा और मछली आदि जंतु में फेफड़े तो नहीं होते, फिर वे कैसे श्वसन करते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है केंचुआ अर्थवत। तुम लोगों ने केंचुआ देखा होगा। केंचुए की त्वचा पतली और नम होती है, ऊपर में देखो कुछ तलिए तलिए जैसी होती है। तो इसकी त्वचा से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। केंचुआ आसानी से अपनी पतली और नम त्वचा से ऑक्सीजन अवशोषित कर सकता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी इसकी त्वचा से ही बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार केंचुआ श्वसन क्रिया अपनी त्वचा द्वारा करता है। अब दूसरा देखो मेढक। मेढक उभयचर है, मतलब स्थल और जल दोनों में रहता है। तो इसलिए इसमें दो तरह के श्वसन पाए जाते हैं। जब यह स्थल में जमीन पर रहता है तो यह फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, लेकिन जब यह जल में रहता है तो यह अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। यहाँ देखो, यहाँ दो तरह के श्वसन दिख रहे हैं, लेकिन जब यह टैडपोल अवस्था में रहता है तब यह पूरी तरह से पानी में ही रहता है और तब यह गिल के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। यहाँ पर देखो गिल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे तिलचट्टा में श्वसन। तो तिलचट्टा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग श्वास रंध्र या ट्रैकिया कहते हैं। यहाँ पर देखो श्वास रंध्र दिखाई दे रहे हैं। तो इनके शरीर में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा रहता है। इस जाल को श्वासनाल या वातक कहते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वासनाल में जाकर शरीर के ऊतकों से होकर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और फिर श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। तो तिलचट्टा में श्वसन अंग है श्वास रंध्र या ट्रैकिया। चलो अब देखते हैं कि जल में रहने वाले जीव कैसे श्वसन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं जल में रहने वाला सबसे जो कॉमन जीव है वह है मछली। तो मछली या पानी में रहने वाले अन्य जीवों में गलफड़ा या क्लो, जिसे हम लोग गिल भी कहते हैं, पाया जाता है। यहाँ देखो गिल देख रहे हैं। तो गिल जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। गिल मछली के सिर के दोनों ऊपरी भाग में दोनों तरफ गिल होते हैं। गिल में रक्त वाहिनियां काफी संख्या में होती हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। अब है पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन के लिए पौधों की पत्तियों के ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर रंध्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पर देखो स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। पौधे की पत्तियों और अन्य भागों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसे हम लोग रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र के द्वारा मतलब स्टोमेटा के द्वारा ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी अन्य जीवों की तरह ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है। यहाँ पर देखो जो स्टोमेटा है ये गार्ड सेल द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरा होता है और द्वार कोशिका ही स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। तो जब ऑक्सीजन को बाहर निकलना होता है या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाना रहता है तो द्वार कोशिकाएं खुल जाती हैं, रास्ता बना देती हैं और जब गैसें या पानी निकल जाता है तो फिर ये द्वार कोशिकाएं सट जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा अन्य जंतुओं में श्वसन अंग। केंचुआ में त्वचा, टैडपोल में गिल, मेढक में फेफड़ा और त्वचा, तिलचट्टे में श्वासनाल, मछली में गलफड़ा और पौधों में रंध्र। तो चलो अब मैं गृह कार्य के रूप में तुम्हें दे रही हूँ। यहाँ खंड क और खंड क को मिलाना है। तो ईस्ट किससे मिलेगा? ईस्ट में अवायवीय श्वसन के कारण अल्कोहल बनता है। डायफ्राम कहाँ रहता है? वक्ष गुहा में, यहाँ पर स्थित होता है। त्वचा से श्वसन कौन करता है? केंचुआ।
मछली में क्या पाए जाते हैं, दिल, और पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र। तो इस तरह से ये हम लोगों के विज्ञान 7 क्लास के विज्ञान का पाठ श्वसन खत्म होता है। उम्मीद है यह तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।